राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि धनतेरस रिचुअल से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो आपको करने हैं वह धनतेरस वाले दिन से स्टार्ट करने हैं और ये बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि रिचुअल क्या है। ओके, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात करती हूँ कि रिचुअल क्या करे, कैसे करे, कौन सा करे। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल्स में बात करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट आप कंप्लीट जरूर वॉच करना। ठीक है, इसमें आप लोगों के लिए एक एक चीज बताई गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हम सबसे पहले तो कि ये जो आपने रिचुअल स्टार्ट करना है यह धनतेरस वाले दिन स्टार्ट करना है। ठीक है, यह 1 डे भी करके आप छोड़ सकते हैं और दूसरा कि आप इसे आपकी मर्जी है तो 13 डेज तक कीजिए। ठीक है, अगर आप करते हैं तो 13 डेज तक कंटिन्यू कर सकते हैं या आप 1 डे करके छोड़ सकते हैं, मतलब एक दिन करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि धनतेरस वाले दिन तो जैसे कि हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में ये होता है कि हम उस दिन सबसे पहला जो हमारा मैंडेटरी होता है, मस्ट होता है झाड़ू, है ना। झाड़ू खरीदते हैं एंड हम सेकंड उस दिन खरीदते हैं, जैसे कि कुछ उस दिन हमें खरीदना होता है, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया आपका, या कोई बर्तन हो गया, है ना। तो हमें उस दिन कुछ खरीदना रहता है, ये हमारे यहाँ क्या होता है, मस्ट होता है। ओके, अब आपने क्या करना है कि आपने कुछ खरीद लेना है जो भी आपकी पसंद हो। ठीक है, जो आप खरीद रहे हो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप जब सब कुछ शॉपिंग कर लेंगे, आप रात को, मतलब इसे आप रात को ही स्टार्ट करना। ठीक है, लगभग 9 बजे के करीब में आप स्टार्ट करना। ओके, 9, साढ़े 9, 10, या अगर आप 8 बजे फ्री होते हो तो आप 8 बजे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या लेना है कि दिया लेनी है। ठीक है, सबसे पहले तो कि आप वहां पे जो आपका अल्टर है, ठीक है, वहां पे आपने क्या करना है, माता लक्ष्मी को, भगवान कुबेर जी को, ठीक है, एंड गणेश जी को विराजमान करना है। अब हमारे सनातन धर्म में क्या होता है कि हम जो ये चीजें जो हम ये विराजमान करते हैं या जो हम इनकी पूजा करते हैं वह हम करते हैं दिवाली वाले दिन। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि हम कैसे करें, तो आपके पास जो होगा वह लास्ट ईयर अगर आप लोग चेंज करते हो, ठीक है, तो आप लोग लास्ट ईयर का लीजिए। अगर आप चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत घरों में जो विग्रह होता है वो चेंज नहीं होता और चेंज करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हम किसी भी मूर्ति हो गया, जो हम मूर्ति खरीद के लाते हैं, ओके, किसी भी देवी देवता के, तो जब हम मूर्ति खरीद के लाते हैं किसी भगवान की, तो जब हम 3 दिन पूजा करते हैं उसकी, तो उसमें वो हमारा क्या हो जाता है, वो एक गृहस्थ के लिए प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस मूर्ति को या विग्रह को हम उस चेंज ना करें। ठीक है, इसलिए हमें जो हमारे पास है, इसलिए आपको या किसी को भी बहुत ही सोच समझ के जो भी है विग्रह को खरीदना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी विग्रह कभी भी नहीं उठा लेनी चाहिए। हम विग्रह को तब हटाते हैं जब वह खंडित हो गया हो, क्योंकि खंडित में पूजा नहीं करते हैं तो हम उनको उनका विसर्जन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या करोगे। आपके पास सिंपल सी बात है कि लक्ष्मी जी, गणेश जी और आपके पास कुबेर जी की पिक्चर जरूर होगी। ठीक है, आपने जैसे भी लेना हो आपने ले लेना है। ठीक है, आपके पास अल्टर है, ठीक है, हाँ, आपके पास नहीं है तो एक अल्टर बना लीजिए, रेड कलर का कपड़ा बिछाइए, वहां पे उनको विराजमान कीजिए। ठीक है, वहां पे एक दीपक जलाइए। ठीक है, दीपक आप जो जलाना है वह सरसों तेल का जलाना। ठीक है, सरसों तेल हो या घी हो। ठीक है, आपने दीपक जला लिया और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उनकी पूजा करनी है, जैसे कि रोली चंदन अक्षत से पूजा करते हैं, कुछ उनके लिए प्रसाद आपने रख देनी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उस दिन पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने ये रिचुअल 1 डे करना है या 30 डेज, सॉरी 13 डेज तक आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर 1 डे करते हो या 13 डेज करते हो सेम रिचुअल है। अब आपने क्या करना है कि आपने प्रसाद वहां पे चढ़ा दिया उनको, उसके बाद आप क्या करोगे, वहां पे एक लोटा या एक ग्लास जो भी है, ठीक है, आपके पास जो होगा, ठीक है, वहां पे आप क्या करोगे कि पानी जल रखोगे और उसमें थोड़ा सा आपने डालना है तुलसी जी। ठीक है, यानी तुलसी पत्ता। ठीक है, तुलसी पत्ता आपने उसमें डाल दिया और जस्ट जैसे कि जहां पे आप प्रसाद रखोगे ना, भोग रखोगे, उसी के बगल में आपने इस जल को रख देना है।
ओके, देन आपने क्या करना है कि एक मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। मैं फिर से बता देती हूँ, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस मंत्र की जाप करनी। इस मंत्र की जाप आप या तो आप एक माला करो, या आप 5 माला करो, या आप 3 माला करो। सॉरी, 1 3 5 7 11, ठीक है, 21, आपकी जितनी मर्जी है आप उतना करो। आपने क्या करना है, उस दिन संकल्प लेनी है 1 दिन की, या आपने 13 दिन का, और आपने प्रॉपर अपनी इच्छा को बताना है। इच्छा जो है वह क्या होगी, तो आपका जो है वह धन से रिलेटेड इच्छा होगा, धन संपत्ति। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ठीक है, आपको आपको मनी चाहिए, है ना, मनी ग्रोथ चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपने एक रखना है कि मैं पर मंथ इतना कमा रही हूँ। मतलब मान लीजिए कि मैं बताऊं, मैं पर मंथ 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, है ना। तो आपने इस तरीके के वहां पे आपकी जो भी इच्छा है धन संपत्ति से रिलेटेड, वो चीजें आपको बतानी है, और आपने इस मंत्र का जाप करना है। अब आपने क्या करना है, इस मंत्र का आप या तो इस मंत्र का जाप कर सकते हो, या आप मैं एक बहुत ही सिंपल मंत्र दूंगी। ये जो मंत्र है यह तो कुबेर जी का मंत्र है, भगवान कुबेर का, ठीक है। आपने 1 डे करना है या आपने 13 डेज करना है। सेकंड नंबर, अगर आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट भी चाहते हो ना, तब भी आप यहाँ बोल सकते हो। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी बहुत अर्जेंट नीड होती है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी है आपकी अमाउंट, आपके अकॉर्डिंग। किसी को 5,000 की भी नीड होती है, किसी को 1,000 की नीड होती है, किसी को 500 की भी नीड होती है। जो भी आपकी नीड है, ठीक है, जो भी आपकी स्पेसिफिक अमाउंट है, आपने क्या करना है, वो आप वो भी रख सकते हो कि मुझे इतना अमाउंट की बहुत अर्जेंटली नीड है। सो मतलब आप इसे पूरा कीजिए, ठीक है, मुझे ब्लेस कीजिए, और मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। मेरी इच्छा सो एंड सो है, ओके। और आपने क्या करना है कि पूरी फीलिंग्स के साथ, जैसे कि आपका वो इच्छा पूरा हो रहा है, ठीक है, आपने वहां पे एकदम वाइब्रेशन को अपना हाई करना है, वाइब्रेशन चेंज करनी है, और बहुत ही प्योर एंड बहुत ही ट्रस्ट के साथ आपने ये करना है, ठीक है। और बिल्कुल भी इसमें 0% भी आपको डाउट नहीं करना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ओके। और दूसरा मंत्र जो है वह आप क्या कर सकते हो, तो दूसरा मंत्र जो माँ लक्ष्मी का है, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, ओके, श्रीम ब्रिजी, ठीक है। तो ये दूसरा मंत्र है। ये दोनों मंत्र भी कर सकते हो, या आप दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसा जैसे मतलब आपको लगता है ना, वैसे आप करो। आपका कंफर्टेबल एंड आपका विश्वास होना चाहिए कि आपको कैसे करना है। और उसके बाद क्या करोगे कि उस दिए को जलते रहने देना है, एंड जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप क्या करोगे कि उस जो आपने जल रखा था ना, उस जल को आपने ही पीना है, किसी और को नहीं पीना है, फेंकना नहीं है। इसलिए आप उतना ही जल रखेंगे जितना आप पी सकते हो। अब ये नहीं कि बड़ा सा एक लोटा में रख दिया और आपसे आपने उसको पिया नहीं, कंज्यूम नहीं करा, ड्रिंक नहीं करा, उसके बाद क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई फेंक दे उठा के, या आप ही कहीं उठा के फेंक दो, या किसी और को दे दो। सिर्फ और सिर्फ वो आपने पीना है, ठीक है, किसी को भी नहीं देना, ओके। दूसरा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप उस दिन मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है उस दिन करना। आप उस मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी इच्छा को विजुलाइज कर सकते हो, आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हो, राइट। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आप कैसे करोगे। मैंने आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में बताई है कि कैसे आपने करना है, ओके। और बहुत ज्यादा कुछ हार्डली नहीं है इसमें, बस मैंने मंत्र का यहाँ पे जाप बताया है आपको कि आपको बहुत ही पेशेंस, प्योर एंड ट्रस्ट के साथ करना है, तो करना है, ओके। एंड आपका धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ भी ऐसा है, अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। आपको अगर अर्जेंटली नीड है मनी की, वो आपको आपकी जरूर इच्छा पूरी होगी, ओके। आपको ट्रस्ट रखना है, संदेह नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। चलिए, अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। मैं आप लोगों का वेट करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में लिखोगे कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेरे
वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि इससे और भी लोगों को बेनिफिट हो और आप भी इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ें और आपके पास भी सब कुछ हो, माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बस बरसाएं। और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, हैप्पी दिवाली।